जमा तकसीम की 16वीं किस्त कई महाजों पर खानदानी टूट फूट और कशमकश को सामने लाती है। ये किस्त न सिर्फ रिश्तों में दरारों को दिखाती है, बल्कि ये भी वाज़ह करती है कि आज के दौर में बुजुर्गों की देखभाल और नौजवान नस्ल के ज़ाती मसाइल किस कदर पेचीदा हो चुके हैं। मरकजी कहानी अस्सलाम लैला वालेकुम। और कैस के वालिदैन रफ़ीक साहब और ज़ूबिया बेगम के गिर्द घूमती है, जिनसे कैस को दूर हुए 2 माह हो चुके हैं और वो इनके गम में खाना पीना और सोना तक छोड़ चुका है। लैला अपने ससुराल जाती है और इसरार करती है कि वो उसे और कैस को माफ़ कर दें और उनके साथ रहने आ जाएं। ज़ूबिया बेगम लैला पर वाज़ह तौर पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि मगरबी और आज़ाद ख्याल लड़कियों को ख़ानदान के साथ रहना पसंद नहीं होता है। वो कहती हैं कि लैला ने ही कैस को उकसाया और उनके दिलों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। इसके जवाब में लैला अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती है कि वो ख़ानदानी टूट फूट की जिम्मेदार नहीं है। उसका कहना है कि वो रिश्ते पहले से ही दीमक की तरह खोखले हो चुके थे और हर किसी ने उसके आने को सिर्फ एक बहाना बनाया। लैला की एक सहेली ने उसे मशवरा दिया कि वो ससुराल से जितना दूर रह सके उतना अच्छा है और उसे खुद को जानबूझकर मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। लेकिन लैला का इरादा है कि वो गलत फहमियों को दूर करे और कैस की मोहब्बत के खातिर उनके वालिदैन का एहतराम करे। किस्त में वालिदैन की बेबसी की एक और तस्वीर उस वक्त सामने आती है जब घर के मुलाजिमीन यानी जमीला और रमरजान को एक रिश्तेदार की वफात के बायस 40 दिन के लिए गांव जाना पड़ता है। ज़ूबिया बेगम अकेलेपन में बावर्ची खाने में काम करने की कोशिश करती हैं और सेब काटते हुए मामूली जख्मी हो जाती हैं। लैला ये देखकर मजीद इसरार करती है कि वालिदैन उसके साथ रहने चलें जब तक नौकर वापस नहीं आते। रफ़ीक साहब आखिरकार राजी हो जाते हैं, ये दलील देते हुए कि ज़ूबिया को घर के पुराने मामूलात याद करके अफसुर्दा रहने से बेहतर है कि माहौल की तब्दीली हो। अकेलापन और खौफ सिर्फ मुलाजिमों के जाने तक महदूद नहीं रहा। रफ़ीक साहब और ज़ूबिया बेगम का घर 2 लोग लूट लेते हैं, जो गैस मीटर चेक करने वाले बनकर आते हैं। हालांकि इज्जत बच गई, लेकिन सारा रुपया चला गया। इस वाक़े पर रशीदा यानी हमीद की बीवी खुद को अहमक कहती है, जिसे बाद में उसके ससुर ने दुरुस्त किया। घर के दूसरे बेटे हमीद की अपनी परेशानियां हैं। उसकी बीवी को खदशा है कि वो दोबारा अपनी पुरानी आदतों यानी नशे या किसी किस्म की सिगरेट नोशी की तरफ लौट आया है, जिससे उसके वालिद ने उसे छुटकारा दिलाया था। इसके अलावा उनका बेटा जीशान यूनिवर्सिटी जाने से इनकार कर रहा है और कमरे में बंद है। हमीद अपनी बीवी से कहता है कि अगर जीशान नहीं पढ़ना चाहता तो वो उसकी फीस क्यों भरें। वो ये भी कहता है कि कारकनों का बोनस इस बार काफ़ी देर से आ रहा है। निखत और अकमल के बीच भी कशीदगी नजर आती है। निखत अपने वालिदैन के अकेलेपन से परेशान है, जबकि अकमल उसे दौरा पर ले जाने के मंसूबे को लेकर सख्ती पर अड़ा हुआ है। अकमल यहाँ तक कह देता है कि वालिदैन को बच्चों की नहीं बल्कि एक नौकरानी की ज़रूरत है। वो तंजिया तौर पर उसे याद दिलाता है कि ये कर्मा है, गोया वो उसे अपने वालिदैन से अलग करने का बदला ले रहा था। मजीद अपने दोस्त को बताता है कि घर के बढ़ जाने के बाद उसके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और वो कुछ बचा नहीं पा रहा है। उसे कारोबारी नुकसान हो रहे हैं। उसका दोस्त उसे एक ज़मीन खरीदने के लिए हौसला देता है और यकीन दिलाता है कि वो बाकी रकम को अक़सात में तब्दील करवा सकता है, क्योंकि उसकी मार्केट में साख है। इख्तिताम और तज्जिया। ये किस्त वाज़ेह करती है कि किस तरह बुजुर्गों के अकेलेपन, बेटों की गफलत और बहुओं के अंदरूनी चपकलिश ख़ानदानी ढांचे को खोखला कर रही है। लैला की कोशिशें उम्मीद की किरण दिखाती हैं, लेकिन ये देखना बाकी है कि क्या वो वाकई टूटे हुए ख़ानदान के एतमाद को बहाल कर पाएगी और अपने सास ससुर को अपने साथ रख सकेगी।